हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी इसके जो टाइप्स होते हैं उसमें जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहेगी, जो भी फैक्टर्स उन रिएक्शन को जो भी अफेक्ट करेंगे, वो सबके सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम और ग्रुप का किसी नए एटम और ग्रुप से जो रिप्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। पर हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूट करने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, सपोज दैट हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ये है, इसमें मैं कोई न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराता हूँ तो होगा क्या, देखो ये जो एक्स है, एक्स क्या करेगा, एक्स रिप्लेस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आर सी आर आर, यहाँ पर एन यू प्लस आई, एक्स नेगेटिव बाहर। ठीक है, एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव बाहर। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पर अटैक होता है। ठीक है, जिस पर अटैक होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो अटैक करता है उसको बोलते हैं हम लोग रिएजेंट। अब रिएजेंट भी दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, इसको बोल सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। अब ये क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब देखो इसमें से क्या लीव हुआ, एक्स लीव हो गया, छोड़ के चले गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब जो है न्यूक्लियोफाइल होता है, जो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब न्यूट्रल वाले कौन होंगे, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और नेगेटिव चार्ज वाला सिंपल है ही, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जिस पर लोन पेयर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल या सॉरी न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज करो मैं इसमें रिएक्शन करा देता H2O की रिएक्शन करा देता। अब यहाँ पर देखो H2O के अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, पर इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इस पर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सा एग्जांपल है। इसको क्या बोलते हैं आप देख लो, जिस पर अटैक होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो अटैक करता है उसको बोलते हैं रिएजेंट। अब रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, जो बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो सबस्ट्रेट में से लीव कर गया, जो सबस्ट्रेट को छोड़ के चले गया, उसको बोलेंगे हम लोग लीविंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसमें मैकेनिज्म में बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो वही हमको पढ़ना है। तो दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 और एक क्या होता है, SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम लोग यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, SN1। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, एक टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यह है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हमको करनी है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो क्या बनेगा कि ये जो Br है, Br की जगह में OH आ जाएगा,
CH3 और यहाँ पर भी क्या होगा CH3OH प्लस Br माइनस। द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी, TRT मतलब शॉर्ट में लिखा है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म क्या बना बताओ, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और ये क्या है ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो क्या होता है जो ये रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ये रिएक्शन का रेट होता है, आपको पता होगा किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, तो जो इस रिएक्शन का रेट होता है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, दो, एक ही है, एक या दो रिएक्टेंट है, पर दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है। रेट सिर्फ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। 1 मतलब एक रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी देता हूँ मैं, इस ऐड करते हैं, आप इसके नीचे लिख देना इसको जब नोट बनाओगे तो। द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म क्या बना है, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of only वन रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इसका काइनेटिक्स का जो रेट लिखें जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, रेट इस टाइप का इसका पाया गया कि अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसी को लिखेंगे जिसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब किसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ, किसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो इसकी पावर कितनी है, 1, इसलिए क्या बोला 1। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये SN1 का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो, अब ये इससे ऐसे कैसे बन गया, इसकी मैकेनिज्म हम लोग को समझनी है। तो ये जो ये रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो स्टेप नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कोई भी रिएक्शन सॉल्वेंट में होती है, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O। अब अगर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमने H2O के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा कार्बन हेलोजन का बॉन्ड वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसे Br की तरफ टूट जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, Br पर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, इसलिए क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ CH3 तो ये स्टेप होता है रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, और ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, और इसी स्टेप में क्या होता है, इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होता है, इसलिए लिखा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
तो ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा सॉल्वेंट में, तो क्या बन जाता है CH3 कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज प्लस Br-, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ना वो अटैक करता है, तो स्टेप का नाम क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। प्लस OH-, और ये स्टेप होता है फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर अटैक कर लेता है, तो जिससे क्या होगा CH3 बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म इसकी। अब हमको इसमें क्या समझना है कि जो भी एविडेंस होते हैं जो SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो इस रिएक्शन का SN1 होना सपोर्ट करते हैं, तो उनको ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है वो होता है काइनेटिक्स होता है, क्योंकि जो भी काइनेटिक्स होती है वो एक्सपेरिमेंटली होती है मोस्टली, ठीक है। तो काइनेटिक्स क्या है, जब हमने जो अभी आपके सामने रिएक्शन लिखी थी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड, इसका जब रेट देखा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया इसका रेट, तो जो इसका रेट आया वो क्या है, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मतलब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट आया वो इस टाइप से आया, तो आप खुद देख सकते हो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसलिए क्या है, जो भी वो रिएक्शन थी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन से जो अल्कोहल बनता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, इसलिए वो SN1 रिएक्शन, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो एविडेंस है। नंबर 2 को है क्या है, वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये समझना ज़रूरी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो उसमें क्या होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, अभी बताऊंगा पार्शियल रेसिमाइजेशन क्या होता है, एंड सम इन्वर्जन होता है। तो SN1 प्रोसीड विद पार्शियल रेसिमाइजेशन विद सम इन्वर्जन। पार्शियल रेसिमाइजेशन क्या होता है और सम इन्वर्जन क्या होता है, इसको देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तो एक चीज़ नोट करो, जो फर्स्ट स्टेप वो क्या है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही वही वाला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जो कार्बोकैटायन है उस वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कार्बोकैटायन देखो, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तभी मैंने उसको इस टाइप से बनाया था। ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। प्लेनर का मतलब क्या है कि यहाँ भी 120 का बॉन्ड एंगल, यहाँ भी 120 का, और यहाँ भी 120 का बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो जो दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आया था वो अटैक करने के लिए, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ से भी उतना ही स्पेस है इसके अटैक करने के लिए, यहाँ से भी उतना ही है। तो इक्वल फैकल्टी है, इक्वल उसके पास इक्वल चांस है, फ्रॉम फ्रंट साइड अटैक कर सकता है या बैक साइड अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो अगर ये अटैक करेगा यहाँ पर सपोज दैट, तो क्या बनेगा, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो OH कहाँ जुड़ेगा, इस साइड जुड़ेगा, CH3 उधर चले जाएंगे, ठीक है।
तो ध्यान देना थोड़ा सा, CH3 इस टाइप से अगर मैं फ्रंट अटैक दिखा रहा हूँ तो OH यहाँ आएगा, CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। और प्लस दूसरा क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो इस टाइप से बनेगा, CH3 और यहाँ पर क्या है, CH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जिस साइड से हैलाइड आयन, जो ब्रोमाइड आयन निकला था, इस साइड से निकला था ना, उसी साइड से क्या जुड़ गया, OH माइनस जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। अब इन्वर्जन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इसको इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हैलाइड आयन, जो ब्रोमाइड आयन तो यहाँ से निकला था, पर इसने अटैक बैक साइड से कर दिया। तो ना जो न्यूक्लियोफाइल है वो बिल्कुल बैक साइड से अटैक कर रहा है। किसके बैक साइड से अटैक कर रहा है, जो यहाँ पर बी आर है उसके बैक साइड से, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो समझ में आता है कि पार्शियल रेशिमाइजेशन क्या होता है, देखो जब 50% ये बने, 50% ये बने, ठीक है, 50% इसके बनने के चांस हो और 50% इसके बनने के चांस हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशिमाइजेशन बोलते हैं। जब इनैंसोमर बनते हैं, इनैंसोमर क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं पर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनैंसोमर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 50% ये बना, 50% ये वाला बना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशिमाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेशिमाइजेशन, जहाँ पर 50% बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, सम इन्वर्जन क्यों होता है, इसकी बात बता रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास CH3 था, CH3 और यहाँ पर CH3, थोड़ा सा पहले स्टेप की, यहाँ पर क्या था, Br था और प्लस यहाँ पर क्या था, OH माइनस। अब देखो क्या होता है, जब यहाँ से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जब ये वाला बॉन्ड कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये जुड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ समझना कि जो न्यूक्लियोफाइल है, देखो न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता है, कब अटैक करता है, जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ होता है, मतलब पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग है, उसी समय इसने अटैक कर दिया तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, समझना पहले। अब ये आगे साइड से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इस पर भी नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव है। अभी कहाँ से आएगा, बैक साइड से अटैक आएगा, पर अटैक किस टाइम कर रहा है वो हमको देखना जरूरी है। अटैक उस टाइम कर लेता है जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड टूटा नहीं होता है, जब ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, मतलब कि ये पूरे का पूरा Br यहाँ से रिमूव ही नहीं होता है, आधा Br रिमूव होता है, तो उसी टाइम क्या करता है, ये अटैक कर लेता है इस कार्बन पर। अब उससे क्या होगा बताओ, उससे क्या बनेगा, बैक साइड वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बैक साइड वाला प्रोडक्ट बन रहा है, इसके जस्ट उल्टा बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन। इसलिए इसको बोलते हैं, थोड़ा सा इन्वर्जन भी होता है SN1 रिएक्शन में। पार्शियल रेशिमाइजेशन, कंप्लीट रेशिमाइजेशन कब होता है, जब 50% ये बनता, 50% ये बनता, ठीक है। वो कब हो सकता है, ये 50% ये 50% ये कब बनेगा, जब पूरे का पूरा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले अगर पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो ये बनता है रिटेंशन, और 50% ये बनेगा, 50% वो बनेगा। पर यहाँ पर क्या होता है SN1 में, ये पूरे का पूरा बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है, उसी टाइम तुरंत जब ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, उसी टाइम क्या करता है, ये अटैक कर लेता है। आगे साइड से तो अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, इसलिए वो बैक साइड से अटैक करता है, जिससे क्या बनेगा, थोड़ा सा इन्वर्जन भी इसमें आएगा, ठीक है। तब क्या बोलते हैं, SN1 प्रोसीड विद पार्शियल रेशिमाइजेशन विद सम इन्वर्जन।